अभी कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ से ना जो प्रोडक्शन है वो हर चीज़ की बंद हो चुकी है। बैटमैन वालों ने भी अपना काम रोक लिया है, डिज्नी वालों ने भी अपने बहुत से प्रोजेक्ट से हाथ हटा लिए हैं और अपनी जो है प्रोडक्शन उसे रोक दिया है। और भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ जिनकी रिलीज डेट नज़दीकी थी उनको आगे कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन एक चीज़ है जिसे कोई नहीं रोक सकता और वो है लीक्स। चाहे आप घर में बैठे हैं या घर के बाहर हैं, आपको लीक्स मिलती रहती हैं। तो अभी मैंने थोड़े से प्लॉट पॉइंट्स पढ़े हैं, लीक हुए हैं, अभी कोई नहीं पता कि ये कितने ज़्यादा कंफर्म है। लेकिन मैंने सोचा कि बैटमैन जो मूवी है उसके प्लॉट पॉइंट्स, ये ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा लीक है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरी का पता चल जाए। ये मेन पॉइंट्स हैं कि मूवी किस तरह की होने वाली है। तो वो मैं आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे वीडियो बनाना ही भूल गया हूँ मैं। अच्छा, प्लॉट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को अगर कास्ट का आइडिया है ना तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी जो प्लॉट्स मैं बता रहा हूँ उसकी। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें रिडलर भी है, पेंगुइन, हार्वी डेंट यानी कि जो टू फेस है वो भी है, कैट वुमन, जाहिर सी बात है बैटमैन तो होगा, फिर एल्फ्रेड और जिम गॉर्डन वगैरह भी होंगे। और इस मूवी के पीछे जो इंस्पिरेशन होगी वो होगी लॉन्ग हैलोवीन जो कॉमिक है ना वो। तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें ना काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स होते हैं। तो इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी होगी कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स हो रहे हैं और उन मर्डर्स की जो छानबीन चल रही है कि कौन कर रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हार्वी डेंट है, तो हार्वी डेंट आपको पता है कि वो टू फेस भी है, लेकिन टू फेस बनने से पहले वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी था। अब इस मूवी में सुनने में ये जो आ रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर जो सीनियर होगा यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी उस टाइम होगा उसका कत्ल हो जाएगा। और घूम फिर के आएगी बात कि यार पेंगुइन ने कहीं कत्ल किया उसका। और यहाँ पेंगुइन की बात आई है तो उसका एक ही मेजर जो होता है काम वो यही होता है कि वो मेयर का इलेक्शन लड़े। तो यहाँ पर भी सुनने में ये आ रहा है कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ेगा और उसके जो ऑपोजिट कैंडिडेट है उसका कत्ल हो जाएगा। और फिर बात आएगी कि ये पेंगुइन ने कत्ल किया है। इसी तरह जो फैल्कन है उसके बेटे का भी सुनने में ये आ रहा है कि उसका भी कत्ल होगा। और बात आएगी कि किसी ने उसका कत्ल किया है तो मोस्टली आप समझ सकते हैं कि किसके ऊपर नाम आएगा कि ये भी पेंगुइन ने कहीं करवाया है। यानी पेंगुइन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होगा। खैर उस जैसे बंदे के लिए इतना प्रेशर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे उसको। अच्छा, अगर कैट वुमन की बात करूँ ना तो कैट वुमन बेसिकली जितने भी मर्डर्स हुए हैं ना वहाँ पर मौजूद थी। तो उसके सर पर किसी ने बाउंटी रखी हुई है, यानी क्या होता है ना, इनाम रखा हुआ है कि मार के लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो कैट वुमन बेसिकली इस चीज़ में उलझी हुई है। अच्छा, अब जो बैटमैन है ना वो कोशिश कर रहा है कि इस सारी मिस्ट्री को सॉल्व करे कि कौन जो है ये मर्डर्स कर रहा है। लेकिन जो रिडलर है वो उसको उंगली कर रहा है इसके बीच में, यानी कि वो अपने बीच में मर्डर्स कर रहा है और क्लूज छोड़ रहा है कि आके मुझे पकड़ लो। यानी ऐसे समझ लें कि वो जो करप्ट और ईवल पॉलिटिशियन वगैरह जिन्हें है ना तो उनको मार रहा है और सबको पता है कि वो रिडलर मार रहा है, बस वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो बैटमैन एक तो कोशिश कर रहा है कि वो मिस्ट्री सॉल्व करे कि कौन मर्डर्स कर रहा है, उसके अलावा उसे रिडलर की इन बगैरतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो रिडलर नाम है वो भी वो अपना खुद नहीं रखता, बल्कि जो टीवी में कोई दे देता है उसे नाम, और वो भी उस नाम को ओन कर लेता है और रिडलर नाम से चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो जिम गॉर्डन है वो कमिश्नर नहीं है, अभी डिटेक्टिव है और वो इतना ज़्यादा कोई एक्टिव डिटेक्टिव नहीं है। बैटमैन से मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके पहले यानी कि उसकी बीवी मर चुकी है और अपनी बेटी को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है उसे, और उम्मीद है कि इस मूवी के एंड तक वो शायद कमिश्नर भी बन जाए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि इसमें हमें जिस तरह आर्कम की गेम्स हैं उसमें होता है ना कि जोकर का अलग सीन होता है कि उसकी अपनी जगह होती है जहाँ से बैठ के वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। पेंगुइन की अलग होती है, इसी तरह रिडलर की अलग होती है, यानी कि उनकी छोटी छोटी जगह होती हैं फिक्स पूरे शहर में और जहाँ से वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह इस मूवी में हमें देखने को मिलेगी रिडलर की और पेंगुइन की। और सुनने में जो आ रहा है कि कैट वुमन की फाइट्स होंगी, बैटमैन के साथ भी होगी, रिडलर के साथ भी होगी और उसके अलावा उसकी पेंगुइन के साथ भी फाइट होगी। और बाकी ये भी सुना है कि इसमें जो फाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और बैटमैन बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि बैटमैन को कोई हरा ही नहीं सकता। अच्छा, इन सब के अलावा एक चीज़ ऐसी थी जिससे मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, वो ये कि सुनने में ये आ रहा है कि एल्फ्रेड का जो रोल है वो काफ़ी कम है। अगर हम आर्कम की गेम्स को देखें तो उसमें भी एल्फ्रेड का रोल होता है। क्या पता शायद इस मूवी में भी उसी तरह का रोल हो कि वो बैट केव से बैठकर उसको इंस्ट्रक्शंस दे और सारा कुछ बताए, यानी उसका हमें स्क्रीन टाइम कम मिले लेकिन जो ऑडियो है वो सुनते रहे काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी वो चंद एक लीक्स जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूँ। अगर उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।